नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा ने 18 साल बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों की है? क्योंकि राजनीति में बगैर उद्देश्य के कोई भी घटना, कोई भी बयान, कोई भी बात होती नहीं है। क्यों भाजपा ने हैदराबाद को चुना है, यह एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी जन्म ले रहा है क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा हुआ करती थी तो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी और देश में आम चुनाव की घोषणा की गई थी। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी की भाजपा है तो हैदराबाद में किस मकसद को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है? वैसे तो इस सवाल का बेहद आसान सा उत्तर हो सकता है और वो यह कि भाजपा दक्षिण भारत में विस्तार के सपने को पूरा करना चाह रही है। लेकिन यह एक ऐसा सपना है जिसे भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से देखती आ रही है। इसीलिए हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सवाल यह बनता है कि क्या भाजपा 2024 में तेलंगाना के जरिए दक्षिण भारत में घुसने का प्रबंध कर रही है और क्या वो कर पाएगी? आइए इस उत्तर की खोज के लिए थोड़े से आंकड़े देख लेते हैं। पहली बात, बीजेपी अब तक दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। आप केरल, तमिलनाडु आदि के उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सिर्फ कर्नाटक एक अपवाद है जहां बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और दूसरी बात, दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा को बहुत ज्यादा उम्मीद बंध गई है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 17 में से 4 सीटें जीतकर चमत्कार कर दिया था। मैं चमत्कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भाजपा वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ी थी और भाजपा को केवल 1 सीट मिल पाई थी। वैसे यहां पर भाजपा और कांग्रेस में दूसरे नंबर पर कौन, इसकी लड़ाई है। इस पर भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस अपने बुरे दौर और अपने कमजोर नेतृत्व से गुजर रही है, उस हालात में भाजपा को तेलंगाना में बहुत अच्छा करने का अवसर दिख रहा है। इसके पक्ष में आंकड़े भी है। आप गौर कीजिए, 2018 के विधानसभा चुनाव में 119 सीटों में से भाजपा 45 सीटों पर चुनाव लड़ती है और जैसा कि मैंने कहा 1 सीट हासिल कर पाती है और टीआरएस ने 88 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कमाल हो गया। अचानक से भाजपा को बहुत बड़ा लाभ मिल गया। बीजेपी ने 17 सीटों में से 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। अब अगले साल तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है और भाजपा यहां पर इस चुनाव के जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए जमीन तैयार करना चाह रही है। आप भाजपा की तैयारी को इस एक बात से नाप सकते हैं, तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों के क्षेत्रों में भाजपा के 119 नेता दलितों के घरों में रहते हुए भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यह बात बीबीसी को खुद आरएसएस से जुड़े रहने वाले राखा सुधाकर राव ने बताई है। हर बूथ पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हैदराबाद से नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में 2024 के लिए नींव का पत्थर रखने का प्रयास किया है। अब यह देखना होगा कि भाजपा इतनी तैयारी के बाद भी तेलंगाना के जरिए दक्षिण भारत में प्रवेश की अपनी नीति में कितना कामयाब हो पाती है और 2024 में कितना कुछ हासिल दक्षिण से कर पाती है। यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।